हाय एवरीवन। आज मैं क्रिएट कर रही हूँ एक एवरीडे मेकअप लुक जो कि काफ़ी सिंपल है। सिर्फ दो प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैंने बहुत ही कम समय में ये मेकअप किया है। और वो कौन से दो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं वीडियो में आगे शेयर करने वाली हूँ, तो देखते रहिए मेरा वीडियो। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। गर्मियों के लिए हाइलुरोन वाला मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने अलग से इसका रिव्यू भी कर रखा है। सबसे पहले मैं इसको लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे लिप्स मॉइस्चराइज हो जाए और आगे मैं जो मेकअप करूँ उसके लिए एक अच्छा बेस तैयार हो जाए। गाइज़, ये मेकअप मैं बिना फाउंडेशन के करने वाली हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ डायरेक्टली अब कॉम्पैक्ट अपने फेस पर, और ये ब्रश का इस्तेमाल करूँगी मैं कॉम्पैक्ट को लगाने के लिए। सो गाइज़, इस तरह से पूरे फेस पर मैं अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लूँगी और अच्छी तरह से ब्लेंड भी कर लूँगी। आँखों के ऊपर अच्छी तरह से इसको अप्लाई करें ताकि आई शेडो आपकी अच्छे से लग सके। और जो भी एरिया आपका एक्सपोज्ड है, जैसे ड्रेस है तो अगर आपने डीप नेक पहना है तो वहाँ तक भी ज़रूर लगाइए, वरना चेहरा और नेक अलग अलग लगेंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ नायका से ऑर्डर की हुई ये ब्रो ऑन पॉइंट आईब्रो पेंसिल एक्चुअली। और ये स्विस ब्यूटी का शेड है कॉफ़ी कलर का। एक्चुअली कॉफ़ी नहीं है, ये क्यूट न्यूड है। और ये पेंसिल गाइस बहुत ही प्रिसाइज है। और मैंने इसको देखा नायका पर और मुझे लगा कि हाँ, मुझे ख़रीदना चाहिए। एक्चुअली जो बेनिफिट कॉस्मेटिक्स की जो प्रिसाइसली माय ब्रो करके आती है, ये कुछ वैसी ही है। देखिए, इसका टिप बहुत फाइन है, बहुत बारीक है। मतलब मैंने इसे यूज़ किया तो गॉड, मज़ा ही आ गया। सो जहाँ पर गैप्स हैं उनको मैं फिल कर रही हूँ और साथ ही में शेप भी मैं दे रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को। थोड़ी थिक आईब्रोज़ आजकल ट्रेंड में है और अच्छी भी लगती हैं फेस पर। अब मैं यूज़ कर रही हूँ इसी की स्पूली, मतलब इसके पीछे जो ब्रश होता है, इससे मैं वापस से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ ताकि जो एक्सेस लगा है ना उसमें कलर, वो निकल जाए और आईब्रोज़ में अच्छा शेप आ जाए, नेचुरल। तो आईब्रोज़ रेडी हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी HD लिपस्टिक, और ये कॉफ़ी वाला शेड है। इससे मैं गाइज अपनी आई शेडो लगाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ दो प्रोडक्ट्स यूज़ करके मेकअप करूँगी, मतलब मेजरली दो प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। एक है मेरी नायका की ब्रो ऑन पॉइंट आईब्रो पेंसिल, और दूसरी स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक। हालांकि लिपस्टिक के दो शेड्स हैं, दोनों शेड्स मैं ट्राई ऑन करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले ये जो कॉफ़ी शेड है, इससे मैं आई शेडो लगा रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा और लेके मैं अपनी ये इनर कॉर्नर पर भी इसको लगा रही हूँ। मैं पूरी आँखों पर इसे अप्लाई कर रही हूँ, बस जो बीच का हिस्सा है ना आँखों के, उसको छोड़ के, क्योंकि आगे चल के मैं उस पर एक लाइट शेड की आई शेडो लगा लूँगी ताकि एक HD लुक क्रिएट हो जाए आँखों का। और गाइज़, ये लिपस्टिक इतनी अच्छी है ना कि मैंने इसे लगा के दिन भर रख के देखा, इवन स्वेटिंग भी हुई, पसीना हुआ, लेकिन ये निकला नहीं। गॉड, ये लिप्स पे इतनी अच्छी है, इतनी मॉइस्चराइजिंग है। और मैंने इसको आँखों पर भी लगा लिया, जबकि मेरी स्किन जो है ना सर्दियों में ऑयली हो जाती है। नॉर्मल स्किन है ना, तो स्वेटिंग होती है और ऑयल भी निकलता है, लेकिन उसके बावजूद ये आई शेडो अपनी जगह से हटी नहीं है। गाइस, आगे देखते जाइए, इस लिपस्टिक के और भी कमाल हैं, इसके और भी यूजेस हैं फेस पे, मैं दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने शेप बना लिया था पहले, और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करती गई हूँ। अच्छे से ब्लेंड आप करेंगे, अच्छा लुक आएगा। पूरी आँखों पे लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बीच में फिर बाद में लाइट कलर की आई शेडो लगाकर उसको वापस से बैलेंस कर सकते हैं।
अब मैं ले रही हूँ फिर से वही कॉफ़ी शेड, और उसे मैं ब्लश के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। ब्लश और कंट्योरिंग दोनों तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। बस यहाँ चीक बोन पे इसको लगाया और स्प्रेड करते गए। अभी यहाँ पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ, मैंने यहाँ लगाया, मैं यहाँ पर ही इसी हिस्से पर इसको स्प्रेड कर रही हूँ, आगे नहीं बढ़ रही हूँ, गालों की तरफ नहीं जा रही। मतलब आँखों के नीचे जो हिस्सा होता है उस जगह पे मैं नहीं जा रही हूँ अभी। अब जो मेरे हाथ में बाकी की लिपस्टिक रह गई ना, उसको मैंने यहाँ पे स्प्रेड किया ताकि एक्सेस नहीं हो। अब लिपस्टिक लगाने की बारी आती है, तो ये शेड मैं लगा रही हूँ क्यूट न्यूड, ये कॉफ़ी नहीं है, ये क्यूट न्यूड शेड गाइस। ये ब्राउन कलर इतना प्यारा है, मतलब है ना, इसका नाम है न्यूड शेड है, लेकिन ये इतना प्यारा ब्राउन कलर है ना, जिसकी मुझे तलाश थी काफ़ी वक्त से। फाइनली गाइस, थोड़ा सा रस्ट कलर है इसका, थोड़ा सा कॉफ़ी कलर है, स्टिल ये एक लाइट शेड है, मतलब जो नेचुरल ब्राउन कलर होता है ना वो है ये। आई जस्ट लव इट। अब मैं ले रही हूँ जो कॉफ़ी शेड है स्विस ब्यूटी का, वो, और इससे मैं करने वाली हूँ आउटलाइन। एक्चुअली इसकी एजेस शार्प है ना, तो आउटलाइन भी आप कर सकते हैं। जब मैंने इसे फ्रेशली ओपन किया ना, इतनी शार्प एजेस थी, मतलब अभी भी हैं यूज़ करने के बाद, तो मैं उसकी शार्प एजेस यूज़ करते हुए आउटलाइन कर रही हूँ। और ये कॉफ़ी शेड जो है ये डार्क शेड है, बहुत ही डार्क शेड है, लेकिन ये क्यूट न्यूड शेड के साथ मिलकर जो इफ़ेक्ट दे रहा है ना वो गज़ब का है, आप आगे देखेंगे। सिर्फ आउटलाइन कर रही हूँ और एक एचडी लुक क्रिएट हो जाएगा लिप्स का। मतलब जो एचडी मतलब जो 3D लुक होता है ना, वैसा क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से एक 3D लिप्स का लुक आ जाएगा। वाओ टेक्सचर बहुत कमाल का है। अब मुझे लिप लाइनर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं स्विस ब्यूटी का ही लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ब्राउन शेड में है। वैसे लिप लाइनर पहले यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे अभी लगा कि मेरी एजेस थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो एजेस को सुधारने के लिए मैंने ये यूज़ कर लिया। अब बारी है काजल की। मैं प्लम का काजल यूज़ कर रही हूँ, और ये ब्रॉड वाला काजल है, इसको शॉर्पनर से शार्प करते हैं। अच्छा काजल है, बहुत अच्छा काजल है। तो गाइज जो इनर कॉर्नर ऑफ द आई है ना, उसको आप थोड़ा अवॉइड करें। ये गर्मियों में जो है इस तरफ आप, मतलब जो बिल्कुल जहाँ से जो कॉर्नर होता है ना, इनर कॉर्नर, उस तरफ ना लगाएं, तो क्या होगा कि काजल स्प्रेड नहीं होगा। अब टाइट लाइनिंग बहुत ज़रूरी है। इस तरह से होल्ड करके आँखों को और ऊपर की तरफ काजल लगाने से ना आपकी लैशेस भी भरी भरी दिखती हैं और एक फुल आई काजल लुक आता है। मतलब एक क्लासिक काजल आइज ऐसे बन जाती हैं, वरना कुछ अधूरा सा लगता है। अब लाइनर की बारी है। मैं शुगर का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये पेन लाइनर है और ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब जो और लाइनर मैंने यूज़ किए वो बड़े खिंचाव से, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ चिपका दिया हो आँखों पर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगता है। और आप जो आता है ब्रश वाला लाइनर वो भी बहुत अच्छा है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनको उसको यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो ये पेन लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिस से ना सभी चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझे भी पहले नहीं आता था, लेकिन अब मैं कोई भी आईलाइनर लगा लेती हूँ आसानी से। अच्छा, नीचे की तरफ अगर आप आईलाइनर लगाएंगे ना, तो आपका काजल यहाँ से फेड नहीं होगा एक तो, और बॉर्डर देने की वजह से ना आँखों का लुक बहुत अच्छा आएगा। अब फाइनली ये आईशैडो ब्रश लेके ना मैं नीचे से अपने काजल को थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि काजल फैलता नहीं, अपनी जगह पर रहता है, और एक स्मोकी लुक भी आ जाता है, और अगेन एक 3D आई का लुक आ जाता है गाइस। हालांकि नीचे आप आईशैडो भी लगा सकते हैं, लेकिन आईशैडो क्योंकि मैंने लिपस्टिक वाली यूज़ की है, तो मैं अभी वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये लाइटर शेड है ब्राउन का, जिसको मैं आँखों के बीच में लगाने वाली हूँ। जो जगह मैंने छोड़ दी थी ना, उसको मैं इससे फिलअप कर रही हूँ, तो एक बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। ये पूरा ब्राउन मेकअप लुक गाइस आप डेली बेसिस पे, ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं भी लगा सकते हैं। इतना लाइट मेकअप है, इतना नेचुरल मेकअप है, और गाइस सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये मेकअप हो रहा है, और आपको फाउंडेशन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। वैसे आप चाहें तो कर सकते हैं। अब फाइनली मस्कारा लगाने की बारी आती है, और मस्कारा लगाए बिना तो अधूरा है मेकअप आपका। और देखिए इस स्टाइल से जो है मैं यूज़ कर रही हूँ
मस्कारा यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का लैश पैराडाइज, और काफ़ी अच्छा मस्कारा है। और ये देखिए नीचे की तरफ भी मस्कारा लगाना ज़रूरी है, और इस ढंग से ऐसे, तो इससे क्या होता है, एक ट्विंकल लुक क्रिएट होता है, मतलब एक स्पार्कलिंग आई लुक क्रिएट होता है। तो फाइनली मैं रेडी हूँ, और ये मेरा नेचुरल लुक, और ये मैं दिखा रही हूँ डे लाइट में आपको कि ये कैसा लग रहा है। ये क्लोज़अप है। सच में इतना लाइट वेट और कंफर्टेबल है ना ये मेकअप। और ये है डे लाइट, मतलब ये डे लाइट नहीं, रूम लाइट है। रूम में मैंने ट्यूबलाइट लगा रखी है और उसमें मेरा मेकअप ऐसा दिख रहा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी वाली जो शेड था ना, उसको मैंने लिप्स पे अलग से लगा के नहीं दिखाया ना, तो अब मैं अलग से वो लगा रही हूँ। काफ़ी डार्क शेड है गाइस। इससे पहले जो मैंने लगा रखा था वो क्यूट न्यूट शेड था, और उसको मैंने आउटलाइन कर लिया था कॉफ़ी शेड से। अब ये प्योर कॉफ़ी शेड मैं लगा कर दिखा रही हूँ कि मेरा पूरा मेकअप लुक इसके साथ में कैसा लग रहा है। ये शेड भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और ये ओकेजन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आई थिंक ऑफिस में भी यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगी। मैं थोड़े लाइटर शेड ही यूज़ करती हूँ ऑफिस या कॉलेज, जहाँ पे भी फॉर्मल सेटअप होता है वहाँ पर। सो गाइज़, ये नेचुरल लाइट में मेरा कॉफ़ी वाला शेड और पूरा मेकअप लुक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज़ आपको कैसा लगा वीडियो मेरा।